दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कोराडी भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में स्थित एक नगर है, जहां विश्व प्रसिद्ध कोराडी थर्मल पावर स्टेशन है और कोराडी माता के मंदिर के लिए भी यह स्थान प्रसिद्ध है। कोराडी ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी उर्मिला दीदी जी। आपका जन्म 1967 में महाराष्ट्र के गोंदिया में हुआ। बचपन से आप भक्ति, सिलाई आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप निर्णय शक्ति, परख शक्ति, दृढ़ता, समानता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। 1982 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1983 में मधुबन पावन भूमि पर आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1990 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप जयपुर, नागपुर, नंदुरा, वर्धा आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1997 से कोराडी में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। मेरा जन्म एक धार्मिक संपन्न परिवार में हुआ है। हम 5 बहनें 2 भाई हैं और भक्तिमय वातावरण होने से मुझे भी भक्ति में काफ़ी रुचि थी। और मुझे बाबा जो मिला तो एक बार मैं बड़ी दीदी के यहाँ गई थी। बहुत कम आयु थी, मुझे लगता है 11-12 साल की रही होंगी। तो जैसे गांव जाते ना दीदी के यहाँ छुट्टियों में, वैसे गई हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि दीदी कोर्स करने वाली है या क्या करने वाली, और कोर्स का इतना नॉलेज भी नहीं था। लेकिन पता चला कि दीदी और मेरी मासी सेंटर पे जाने वाले हैं, कोर्स करने वाले हैं। तो मुझे तो इतना समझता नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो भाई दीदी जा रही तो साथ में चलने कहा, तो मैं भी चले गई। कोर्स क्या होता है वो भी नॉलेज नहीं, क्या सुनाया वो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर था कि मुझे समझ में आता था भगवान आया है और वो सुख दे रहा है। तो सुख माना अच्छी चीज़ समझती थी, और भगवान आया है 21 जन्मों की प्राप्ति करा रहा है। तो मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छी लगी। तो फिर कोर्स का होने के बाद में लहसुन प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो उसका भी इतना कुछ नहीं, क्योंकि भक्तिमय वातावरण होने कारण इन खाने पीने के तरफ बुद्धि योग नहीं गया हमारा। लेकिन बस दीदी के यहाँ से फिर जैसे गांव आई, तो गांव में आई तो मेरी मम्मी ने, पापा ने बताया कि आपने कोर्स किया है, वहाँ तो ध्यान करना पड़ता है, भगवान का मेडिटेशन करना पड़ता है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी सुबह शाम हमारे यहाँ आरती होती थी, 2-4 आरती बोलने के बाद ही, पूजा अर्चना होने के बाद ही भोजन होता था। और सामूहिक रूप में हमारे घर में भक्ति चलती थी। मम्मी पापा बहुत भक्ति करते थे, और साथ में मेरे दादा दादी थे, उनको भी, वो भी भक्ति में ही थे लीन। और कृष्ण से मुझे बहुत प्यार था। कृष्ण की फ़ोटो हमेशा साथ आगे ही रखती थी मैं। लेकिन उन्हीं दिनों में पता नहीं मुझे ज्ञान मिला था या उसके बाद की बात है, तो जब भी मैं रात के समय में सोने जाती थी, तो जब भोजन करने के बाद सोते ना, आराम करते, तो जैसे लेटती थी तो क्या होता था, जागरूक अवस्था में ही मैं रहती थी, नींद नहीं लगती थी। लेकिन उस समय क्या होता था, मुझे ऐसा सीन दिखता था सामने सामने कि पूरा मरे पड़ी है दुनिया,
सारे कब्र में मुर्दे ही मुर्दे हैं। और वहाँ पर एक सफ़ेद धोती कुर्ता वाले बाबा बिल्कुल जैसे नीचे धोती की किनारे उठाए ऐसे पीछे लेकर बैठे खड़े हैं और वो मुर्दों के ऊपर से वो कब्र में चल रहे हैं। तो मैं ये सीन देखती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, दूसरा दृश्य मुझे क्या आता था सामने कि जैसे वोटिंग होती तो कैसे अनाउंसमेंट चलते, तो उस टाइप का मुझे कानों में जैसे वो आवाज़ आती थी कि अभी ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये मिटने वाली है दुनिया, चलो चलो भगवान आए हैं। इस प्रकार की जैसे आवाज़ भी आती थी ना, वो दृश्य मेरे सामने आते था। मैं समझ नहीं पाती थी कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिन के बाद में जब मैंने पूछा मम्मी से कि भाई वो एक दिन वो आए थे गाड़ी वाले और अनाउंस कर रहे थे कि दुनिया मिटने वाली है, चलो चलो, तो वो क्या था? तो मम्मी बोली नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आया। मैं बोली नहीं आया था मम्मी, पर वो कुछ मैं छोटी होने कारण ज़्यादा कुछ उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर पाती थी। और जो बाबा जो कब्र में चलते थे तो वो भी नहीं समझ में आता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी, क्योंकि मेडिटेशन मैं करती रही, ध्यान करती थी, लेकिन क्या होता कुछ दिन के बाद फिर थोड़ा ज्ञान समझ में आने लगा, तो तब पता चला कि ये बाबा है। ये बाबा ने मुझे वो वैराग दिलाया, ये दुनिया कब्र दाखिल है, यहाँ तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है, तो ये दुनिया मरी पड़ी है। तो जैसे ऑटोमेटिक वो बचपन से ही जैसे मुझे वैराग आ गया दुनिया से। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। जैसे आम जनता पढ़ाई के बाद में शादियाँ होती है, ये होती, वो उसमें ज़रा भी मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो बस भगवान के बन के रहना है, ये मेरा लक्ष्य था। लेकिन हमारे घर में पूरा परिवार ज्ञान में होने कारण, दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन सभी इसी ज्ञान मार्ग में चलने कारण मुझे पुरुषार्थ में भी कोई दिक्कत नहीं गई, क्योंकि सब मिलकर के करते थे और भक्ति तो ऑटोमेटिक छूट ही गई। तो जैसे ज्ञान समझ में आया तो फिर क्या हुआ कि वो दृश्य ऑटोमेटिक अपने आप फिर कम हो गया, जो दिखता था वो वैराग दिलाया बाबा ने। तो मुझे जो ज़्यादा खींच हुई बाबा की तरफ वो 2 गीतों ने किया है, वो थे, एक था बाबा तेरा बनने में सुख मिलता ही इलाई है। ये गीत बहुत खींच हो रही थी, बहुत बहुत ऐसा दिल को भा रहा था वो गीत। और दूसरा था खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, देवी देवताओं से भी है ये प्यारी, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। ये वाला गीत इतना दिल को भाता था, इतना दिल को भाते था कि क्या बताऊँ। बस दुनिया क्या है वो उसका ज्ञान ही नहीं, मुझे बस बाबा के प्यार में ऐसी डूबी रहती थी कि बस बाबा और मैं। तो इस प्रकार मेरा बाबा का बनना हुआ। और अचानक ही जो बाबा कहते ना, रास्ते चलते फंस गया ब्राह्मण, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लाइफ मुझे जीना है, लेकिन बाबा को अपनी बनाना था ना, क्योंकि बाबा का जो वरदान मिला था कि बच्ची तुम तो कल्प पहले वाली हो और विजयी रतन हो। तो बस बाबा ने मुझे अपना बना लिया, चुन लिया और इस राह पर इतना सहज रीति चलाया कि कोई तकलीफ नहीं, ना कोई बंधन था मुझे, किसी का भी बंधन नहीं लौकिक में, क्योंकि सभी परिवार ज्ञान में होने कारण उनको तो और भी गर्व होता था हमारे मम्मी पापा को कि देखो बेटियों की शादी करते लौकिक दामाद रहता है, लेकिन जिनका भगवान दामाद हो जाए तो वो माता पिता कितने भाग्यशाली, इतना उन्हें गर्व होता था। तो हमारा ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए बड़ा सरल इस राह पर चलना हुआ। मैंने पिताजी के शब्दों को स्वीकार किया और हमारी पुष्पा रानी दीदी जी को कहा कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। और पुष्पा रानी दीदी जी के पालना में, उनके छत्र छाया में हम बहुत कुछ सीखे, बहुत अच्छी पालना मिली दीदी जी से, और दीदी जी से बहुत कुछ सीखी हूँ मैं कि दीदी हमेशा उमंग उत्साह में ही रहती थी। और जिम्मेवारी क्या है ये मैंने दीदी से सीखा,
क्योंकि दीदी जिम्मेवारी से जो कार्य करती थी, दीदी की नींद भी फिट जाती थी। दीदी ये नहीं देखती थी कि समय कितना हुआ, क्या हुआ, दिन हो या रात हो, दीदी सेवा में लगी रहती थी। तो मुझे आज भी पल पल दीदी की याद आती है कि दीदी भी देखो जिम्मेवारी कितना निभाया दीदी ने, उमंग उत्साह के साथ, खुशी खुशी से। तो वो मैं सीखी हूँ अपने जीवन में दीदी से, और दादियों से भी बहुत कुछ सीखा है। और वही शिक्षाएं दादियों की, दीदियों की मुझे आगे बढ़ा रही है, और उनकी ही पालना में पल रही हूँ। आज भी बाप दादा की भी पालना में हूँ। ये मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और लौकिक में हम 2 बहनें ब्रह्मा कुमारी है। एक मेरे से बड़ी बहन है जो कि दिल्ली पांडव भवन में है। कोराडी में 97 से आना हुआ। जब यहाँ नवरात्र का समय था तो देवियों की झांकी लगाया था यहाँ पर, नागपुर से ही लगाए थे दीदी जी ने। तो उस समय दीदी ने तो पहले मुझे ही झांकी में देवी बना के बिठा दिया था, दुर्गा जी का पार्ट दिया था। तो ऐसे 9 दिन तक के झांकी चली, और फिर बस तभी से लेकर के यहाँ सेवा शुरू हुई 97 से। तो शुरू में तो दीदी ने और भी बहनों को रखा था साथ में। तो उस समय 1 मास के लिए जहाँ पर स्थान मिला था, नहीं वैसे 2 मास के लिए किसी ने स्थान दिए थे, लेकिन वो 2 मास के बदले में उन्होंने देखा कि ब्रह्मा कुमारी पता नहीं कौन सा नया ज्ञान देते हैं करके उन्होंने 1 मास में ही हमें खाली करवा दिया वहाँ से। फिर दूसरी जगह आए, तो दूसरी जगह आए तो वहाँ पर एक छोटा सा मकान था कवेलू का, और वहाँ रहने लगे। वहाँ बाबा की सेवा चल रही थी, लेकिन वहाँ सुविधा थी नहीं थी, जैसा भी रखा, क्योंकि हमारा वायदा प्यारे बाबा के साथ में है। बाबा तू जहाँ रखेगा, जैसा रखेगा, जो खिलाएगा वैसा ही हम खा लेंगे, वैसे ही रह लेंगे। तो हमारा बाबा से वायदा होने के कारण मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता था कि बाबा ऐसे स्थान पर आए, यहाँ पर बिठा दिया, ऐसे ऐसा कुछ भी कभी ख्याल नहीं आया। बस सेवा की धुन थी, सेवा सेवा सेवा, और बाबा से टू मच प्यार। तो फिर जब सेवाएं चलती रही, तब से निरंतर सेवा चलती रही। फिर बाद में वो भी मकान चेंज करके फिर दूसरे मकान में आए, और उसके बाद फिर यहाँ बाबा का घर बनना चाहिए, भाई बहनों का संकल्प था। तो उन्होंने प्रयत्न किया, और गवर्नमेंट से हमें ये बाबा का भवन बनाने के लिए भूमि मिली। तो जहाँ पर ये प्रकाश कुंज भवन बना है, और तभी से लेकर के यहाँ सेवाएं निरंतर रूप से चल रही है, भाई बहनों का साथ लेकर के। सर्व के सहयोग से अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाबा कहते हैं ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। ऐसे सभी भाई बहनें, कोराडी निवासी भाई बहनें मिल करके ये सेवाएं कर रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि हमेशा 5 स्वरूप का अभ्यास करना है। अभी साकार वतन में तो अभी स्थूल देह से उड़ करके फिर फरिश्ता बन जाओ, फिर मध्यकाल में चले जाओ। इस प्रकार का जो 5 स्वरूप का अभ्यास है, वो अगर करते रहे तो कभी भी पुरुषार्थ में बोर नहीं होंगे। क्योंकि एक प्रकार से अगर पुरुषार्थ करते हैं तो बोर हो जाते हैं। जैसे भोजन में वही सब्जी खाओ तो कैसे कंटाल आ जाता है, क्या वही खाना। तो इसलिए बाबा ने भी बहुत सुंदर हमें रमणीक रीति से पुरुषार्थ के लिए विधि बताई है। तो वो युक्ति युक्त, योग युक्त रहेंगे तो युक्ति युक्त पुरुषार्थ भी होगा और सेवा भी होती रहेगी। जैसे बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान का मतलब ही है समझ, और बाबा हमें रोज़ हर दिन मुरली में हर प्रकार से समझाने देते रहते हैं। तो हम जब मुरली सुनते हैं तो मुरली हमारी आत्मा का भोजन भी है, पढ़ाई भी है, कमाई भी है। तो उस मुरली को हम सिर्फ नेमीनाथ बन कर के सुनना नहीं है, रोज़ मुरली सुनना करके, लेकिन हमें उस मुरली को स्वरूप बनना है। जो ज्ञान बाबा उच्चारण करते हैं हम बच्चों के लिए, तो वो ज्ञान का पॉइंट्स बनना है। तो ज्ञान सिर्फ वर्णन करने के लिए नहीं है, लेकिन ज्ञान का अध्ययन करना है।
आत्मचिंतन करना है, आत्म उन्नति के लिए सोचना है। इसी प्रकार योग जो है, योग माना ऐसे थोड़ी कोई भक्ति मार्ग में जो राम राम करते तो वैसा सिर्फ बाबा बाबा करते रहे, नहीं। योग का मतलब है हमारे मन बुद्धि की तार बाबा संग कैसे जोड़ के रखना है, सूक्ष्म में वो अटेंशन रखना है। ऐसे लगे जैसे कठपुतली की तरह हम लटके हैं तार में और बाबा से वो करंट हमें मिलती रहती है। तो ऐसा योग करे, माना सहज शब्दों में कहे तो याद करे और निरंतर बाबा की याद बनी रहे। और बाबा ने तो सहज योग सिखाया है, तो सहज योग का मतलब ही है कार्य करे भले हम हाथों से, लेकिन मन बुद्धि हमारी बाबा में ही लगी रहे। तो क्या होगा, बाबा कहते हैं ना, निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पाप दग्ध हो जाएंगे। तो हमारी मन की तार बाबा में ही जुटी रहे। तो ये इस बात का मैं भी स्वयं अटेंशन रखती हूँ और विशेष अमृत वेला योग के लिए भी उतना ही नुमाशाम के समय भी योग का विशेष अटेंशन रखती हूँ। कोई सेवा रही तभी नहीं हो पाता, लेकिन अटेंशन सारा बाबा की तरफ ही रहता है, ध्यान बाबा में ही लगा रहता है। तो सभी भाई बहनें भी अगर अटेंशन दे, जहाँ भी है, नज़दीक है तो सेंटर पे आकर के योग करे तो बहुत अच्छा है, संगठित रूप में, क्योंकि संगठन की शक्ति बहुत ताकतवर होती है। जैसे कहते हैं गीली लकड़ी भी जल जाती है जब बहुत तेज अग्नि होती है। तो ऐसे संगठित रूप में यदि योग करते हैं हम सब मिल कर के, तो उसमें बहुत ताकत मिलती है हर एक आत्मा को। सहज ही बाबा से योग लग जाता है और बाबा की दुआएं हमें प्राप्त होती, शक्तियाँ मिलती है। और सिर्फ एक ही स्वमान में रहकर नहीं, लेकिन अलग अलग जो स्वमान दिए हैं बाबा ने, उस स्वमान पर हमें अभ्यास करना है। जैसे बाबा कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन शक्तिवान हूँ ये रटने के लिए नहीं है, लेकिन बाप समान स्थिति हमारी बन जाए। जैसे बाबा बिंदु रूप वैसे मैं आत्मा भी बिंदु रूप। तो इस प्रकार का हमें सहज योग करना है, समानता लानी है। और इस प्रकार धारणा के ऊपर भी कहेंगे तो हमारे ब्राह्मण जीवन में दैवी गुणों की धारणा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सिर्फ ज्ञान को तो बहुत कुछ वर्णन कर लेते हैं, हाँ ये फलाना गुण वो गुण, लेकिन बाबा ने कहा है वो प्रैक्टिकल आपके जीवन में दिखाई दे। कहते हैं ना आप कितने भी गुणवान हो, लेकिन जब तक आपके वो कर्मों से दिखाई नहीं देती, गुणों की पहचान कर्मों से होती है, तो वो आपके जीवन में प्रैक्टिकल में दिखे वो दैवी गुण। तो तभी हम धारणा युक्त बन कर के प्रैक्टिकल हम देवी देवता बन सकेंगे। क्योंकि देवी देवता बनने के लिए जैसे आज भी बाबा ने कहा है कि दैवी गुणों का श्रृंगार करना है, बाबा आए हैं श्रृंगार करने के लिए, तो हम श्रृंगारी मूर्त बन कर के सदा रहे तो बहुत अच्छी एक ब्राह्मण जीवन, बहुत ही सुखमय जीवन कहेंगे। क्योंकि ऐसी जीवन तो कल्प में एक ही बार मिलती है जो दिव्य गुणों से सजी सजाई आत्मा रहती है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। जैसे गुणों में कहेंगे तो मुझे सदा मुस्कुराना है, हर हाल में मुझे खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो। तो हमारा चेहरा ही बहुत बड़ी सेवा करता है और वो झलकता है कि सचमुच इनों में वो गुण हैं। इस प्रकार सेवा भी बाबा ने कहा है कि निरंतर सेवा करो। तो वाचा सेवा तो कोई निरंतर नहीं चल सकती, न कर्मणा सेवा निरंतर चलती, लेकिन हमें मनसा सेवा जो है वो निरंतर करते रहना है। लेकिन जैसे स्थूल सेवा भी करते तो बेहद प्यार हो सेवा से, टू मच प्यार हो बाबा की सेवा से। और मेरा भी ये अनुभव है कि जब मैं सेवा करती हूँ तो पूरी जी जान लगा के करती हूँ। और शुरू में भी जब यज्ञ में आए तो हर प्रकार की सेवा तो करना पड़ता था, लेकिन जैसे बुद्धि में रहता था, मान लो जैसे बर्तन भी मांज रहे हैं तो मेरा संकल्प रहता था कि नहीं ये, क्योंकि हमें दादियों ने सिखाई ये धारणाएं। तो जब बर्तन मांजती थी तो लगता था बाबा मेरे बुद्धि को मांज रहा है और चमक आ रही है, बुद्धि चमक रही है। झाड़ू पोछा करते तो मेरी बुद्धि का अंदर का जो भी कचरा है वो सब निकल रहा है और बाबा साफ सुथरे मेरी बुद्धि को कर रहे। इस प्रकार अच्छी भावना, शुभ भावना रख करके मैं सेवा करती थी। तो ऐसे सभी भाई बहनें भी बाबा के यज्ञ की सेवा मन लगाकर दिल से करे
तो उस सेवा में सफलता होगी और खुशी मिलेगी और साथ में शक्ति भी मिलेगी। तो मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से सेवा करने हैं। तो मनसा से निरंतर करना है, हर एक आत्माओं के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखना है, लेकिन ये नहीं कि हम स्वयं के लिए शुभ भावना नहीं रखें, स्वयं के लिए भी रखें, अपने ऊपर भी रहम करें। हम औरों को तो ज्ञान दे सकते हैं और बहुत इजी है, लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, हम अपने आप को दे रहे, अपने आप को समझा रहे। जैसे औरों से बात करना बहुत इजी है, लेकिन हम अपने आप से बात करते हैं। तो इस प्रकार हम स्वयं की भी सेवा, स्व सेवा में ही विश्व सेवा है, लेकिन वो मनसा वाचा कर्मणा और दैवी गुणों को साथ लेकर के, और बाबा ने जो चारों सब्जेक्ट बताया तो कहाँ न कहाँ एक दूसरे से लिंक लगी हुई है, जुटी हुई है। तभी हम ज्ञान योग धारणा सेवा में निरंतर चारों सब्जेक्ट में हम परफेक्ट बन सकते हैं। और मेरा ये लक्ष्य रहता है हमेशा रेगुलर भी हो और पंक्चुअल भी हो। तो कोई भी कार्य करना है तो वो कोई देर नहीं हो जाए, इस बात का मैं विशेष अटेंशन रखती हूँ। समय पर वो कार्य या समय से पहले हो जाए, ये मेरा ध्यान रहता है, अटेंशन रहता है। तो समय को देखते हुए हमारे सभी भाई बहनें विशेष अटेंशन रखें, क्योंकि नाजुक समय चल रहा है। हमें पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति से करना है। बाबा ने कहा है सदैव एवर रेडी रहो, एक पल का भी भरोसा नहीं। तो इसलिए हम इधर उधर की बातों में न जाकर, व्यर्थ में न जाकर, पर चिंतन प्रदर्शन न करके स्वचिंतन ही करे, प्रभु चिंतन करे, परमात्म चिंतन करे, स्वयं को देखे और अपने पुरुषार्थ में मगन रहे। तो यही मेरी भावना है, शुभ भावना है भाई बहनों के लिए कि और जो भी सीन देखते हैं साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा बन कर के देखे, तो कहाँ पर भी मन बुद्धि जाएगा नहीं। जैसे हम टीवी पर देखते हैं सीन, वैसे पता चलेगा। बाबा तो हमें कई समय से शिक्षाएं देते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकल में इन बातों को अभी उतारना है। तो सभी भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि साक्षी दृष्टा बन कर के पार्ट प्ले करें और स्वयं को मेहमान समझ कर चले, तो कहाँ भी बुद्धि फंसेगी नहीं और सब कुछ करते हुए न्यारे होकर रहेंगे तो ज़रूर हम बाप का नाम बाला कर सकेंगे। और वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो घड़ी आ जाएगी। मैंने दीदी जी के अंदर देखा है, जैसे लौकिक में माँ होती है, माँ जैसी पालना देती है, वैसे हमारे दीदी जी ने भी हमें पालना दी है। जैसे मम्मा बाबा को तो साकार में हमने नहीं देखा है, लेकिन सभी पालनाएं हमने दीदी जी से पाया है। और दीदी जी के अंदर दृढ़ता की शक्ति है, हर एक बल एक भरोसा है दीदी जी के अंदर, और सहन करने की भी शक्ति है। और दीदी जी देखते हैं कि कई कैसी भी आत्माएं दीदी जी के पास आती है, लेकिन उनकी विशेषताएं देख करके दीदी जी उनको कार्य में लगाती है, और वह एक बल एक भरोसा है। दीदी की जो विशेषता है सबको साथ लेकर चलने की और इकोनॉमी, तो बाबा ने जो भी विशेषताएं दी है उन विशेषताओं को विशेष करके हम बच्चों को प्रेरणा देकर दीदी ने सभी को संभाला है और संभालते चल रहे हैं। तो यही कारण है कि जब भी सेवा केंद्र संभालना है तो विशेषताओं के कारण ही चल सकता है। तो जो बाबा ने विशेषताएं सभी बच्चों के अंदर भरी है। मैंने लाइफ में पहली बार ब्रह्मा कुमारी बड़ी दीदी जी को देखा, उर्मिला दीदी जी को देखा। उनसे मुझे प्रेरणा मिली देख कर के कि मुझे भी ब्रह्मा कुमारी बनना है, और मैं उनको देखकर ब्रह्मा कुमारी बनी। दीदी जी ने मुझे पुरुषार्थ के लिए भी बहुत उमंग उत्साह दिलाया। उनसे प्रेरणा मिली कि मौन में रहकर कैसे पुरुषार्थ करना है, और मैं मौन में रहकर पुरुषार्थ किया। 8 घंटा मेडिटेशन किया। जो 8 घंटा मेडिटेशन करके मैंने जो अनुभव किया है उसे मैं कभी भुला नहीं सकती। दीदी जी सेवा के लिए भी मुझे बहुत उमंग उत्साह दिलाते हैं। कहते हैं कि एक सेवा करने जाना तो 4 सेवा करके आना। इस तरह से दीदी जी मुझे प्रेरणा देते रहते हैं और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। मुझे सेवा में बहुत उमंग उत्साह आ रहा है दीदी जी को देख करके।
दीदी जी की विशेषता यही रही कि दूसरों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, और उन्होंने सेवा के माध्यम से ऐसी सेवा बताई कि जो बाबा ने कहा है तो वही नहीं, क्या दीदी ने अपने मुख से कहा है कि सेवा कैसी करनी चाहिए, उसको कभी ना नहीं बोलना चाहिए। वही हमने पाठ पढ़ा है और हाजी का पाठ पढ़ा, जो बाबा ने उनको सिखाया वही उन्होंने दूसरों को सिखाया। दीदी जी मेरा बहुत ध्यान रखते, मेडिसिन से लेकर भोजन तक इतनी अच्छी पालना देते हैं। और दीदी जी में एक विशेषता देखी, दीदी इकोनॉमी से चलते हैं। यज्ञ में कैसे बचत करना और कैसे यज्ञ को आगे बढ़ाना, दीदी जी हमें हमेशा शिक्षा देते रहते हैं और कहते हैं कि इकोनॉमी से बाबा का यज्ञ चलेगा, जितना इकोनॉमी से हम चलेंगे उतना यज्ञ आगे बढ़ता जाता है। और दीदी जी के अंदर विशेषता देखी, सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। और जिस दिन ब्रह्मा भोजन रहा उस दिन दीदी अपने हाथों से भाई बहनों के लिए ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, और ब्रह्मा भोजन जो उमंग उत्साह से बनाते, उनको देख और भाई बहनों के अंदर भी उमंग उत्साह आता है। दीदी से हमें यही प्रेरणा मिलती रही कि अनासक्त होकर रहना है, कभी भी कोई चीज़ में आसक्ति नहीं रखना है, और यज्ञ सेवा को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे बहन भाई को परिचय देना है, यज्ञ जितना हो सके उतना इकोनॉमी से कैसे चल सकता है, और आपको जहाँ सेवा दी वहाँ हाजी का पाठ पक्का करके सेवा में आगे आगे चलना है। दीदी हमें यही मतलब पालना दी कि बाबा का ये ज्ञान जो है बहुत ही अच्छा है, हमारे जो अंदर में विकार हैं वो सब हमारे नष्ट होते हैं और हम पवित्र बनते हैं और नए दुनिया में जाने योग्य बनते हैं। दीदी में ये भी विशेषता है, ज्ञान योग धारणा और सेवा हमें सिखाया उन्होंने और उसी रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं। दीदी का स्नेह प्यार पाकर बहुत अच्छा लगता है और दीदी ज्ञान की बातें हमें बताते हैं और उससे हमारा जीवन काफ़ी अच्छा हुआ है और हमें बहुत अच्छा लगता है सेंटर पे आकर दीदी से मिलना। आदरणीय उर्मिला दीदी जी है, उनसे मुझे प्रेरणा यह मिली कि यज्ञ को कैसे इकोनॉमी से चलाना है और कैसे बढ़ाना है और हमें सेवाओं में कैसे वृद्धि करनी है, ये मैंने सीखा। और साथ ही साथ पंक्चुअलिटी सीखी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो हर कार्य के लिए त्वरित सेवा करने के लिए हमारी दीदी जी हमारी प्रेरणा बनती है और विशेषकर निर्भयता और निर्भीकता के साथ में सारी समस्याओं का सामना करने की शक्ति मैंने उनमें देखी। पहले हम गृहस्थी थे, एकदम किचड़े में पड़े हुए थे, दीदी ने हमें इतने अच्छे से सब सिखलाया, ज्ञान योग। दीदी से के साथ में रह के इतना सुख मिलता, दीदी के साथ 5 मिनट भी बैठ गए तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल हमें इतना सुख मिल जाता है कि मतलब इतनी सुख मिल जाता है। बिल्कुल दीदी इतनी शिक्षा देती, हम जो नहीं कर सकते, जिस चीज़ में घबराते थे, हम जो करने का सोच भी नहीं सकते थे कभी, दीदी बोलती नहीं नहीं ये आप कर लोगे, बिल्कुल घबराओ नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और हमको इतनी हिम्मत से दीदी आगे बढ़ाती है। प्रसाद है सानिध्य से ही आपके, सानिध्य से ही आपके हर पल आबाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है, जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। शक्ति से संवर गया चिंतन, आपकी शक्ति से संवर गया चिंतन, शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण, शुद्ध हुआ मन और शीतल हो गया अंतःकरण, हो
गया